नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताज़ कराम, तलबा व तालिबात, सदर जी वकार, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह के फजल से आज हम एक बार फिर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मुझे आज जिस मौजू पर नज़रकुशाई करने का मौका मिला है वो मौजू है, क्या आज हम वाकई आज़ाद हैं? क्या आज़ादी महज जमीन का टुकड़ा हासिल करने का नाम है? आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में हमारी माएं बहनें अस खुद मुसलमानों की नजर बद से महफूज नहीं है। क्या ये आज़ादी है? क्या आज़ादी सिर्फ जमीन का टुकड़ा हासिल करने का नाम है? आज़ादी ये चीज नहीं है। आज़ादी वो है जो हर शख्स अपना किरदार निभाए। हमने मुल्क तो ले लिया, इसको चलाना भी है, ये आज़ादी है। जहां पे हर शख्स दिल से, ईमानदारी से अपना किरदार निभाए, वो आज़ादी है। आज हमारे मुल्क के सियासतदानों के नाम पनामा लीग में लीक हो रहे होते हैं और उनका अवाम का जब शोर मचता है तो शोर को बंद करवाने के लिए अवाम को लैपटॉप का लालच देकर चुप करवा दिया जाता है। क्या ये आज़ादी है? वो कौम जहां पे वाटर कूलर से लटका हुआ गिलास का एक जो पीस है, एक गिलास है, उसको भी जंजीर से बांधा जाता है, जंजीर से बांधा जाता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। जहां पे वो गिलास आजाद नहीं है तो वहां पे इंसानियत क्या आजाद होगी? वहां पे इंसानियत क्या आजाद होगी? आज हम कहते हैं हम आजाद हैं। आजादी महज दहशतगर्दों को हासिल है। आजादी किन्हें हासिल है? दहशतगर्दों को हासिल है, जो कत्ल करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, बाद में खुद को कबूल भी करते हैं कि हाँ हम इसके जिम्मेदार हैं। और जब सियासतदानों से उसका सवाल किया जाता है, सियासतदानों से पूछा जाता है कि आपने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर फलां जगह पर 60 आदमी कत्ल कर दिए गए, आपने उसके बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी पुलिस कहाँ है? आपकी फौज कहाँ है? आपकी आर्मी कहाँ है? हमारे मुल्क को महफूज क्यों नहीं कर रही? तो वहां पे सियासतदानों के मुंह बंद हो जाते हैं। वहां पे सियासतदान क्या करते हैं? वहां पे सियासतदान हमारे मुल्क को लूटते हैं। वहां पे सियासतदानों के पास जवाब कोई नहीं होता कि हमारी माएं बहनें क्यों महफूज नहीं है। सियासतदानों के पास इस चीज का जवाब नहीं होता कि वहां पे 60 अफराद मरे हैं तो क्यों मरे हैं, कत्ल किए गए हैं, बेवजह क्यों कत्ल किए गए हैं। आजकल के जो हमारे मुल्क के बिलखसूस पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनका मकसद महज अपनी जेब भरना है। पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर पाकिस्तान की मईशत को लूट कर अपनी जेब भरना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इस चीज से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कौम के ऊपर क्या बीतेगी, उनकी कौम के ऊपर इससे क्या खसारा आएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम बात करते हैं हम आजाद हैं। जब हमारे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फौजियों को, मुस्लिम फौजियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, हम भारतीय फिल्म सुल्तान को पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन फिल्म का ओहदा देने में मशगूल थे और हम कहते हैं हम आजाद हैं। हम मूवीज देखते हैं अपने मुखालिफों की, अपने हरीफों की, उनको हम मुकाम देते हैं, उनको हम तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी फौज, हम अपने इर्द गिर्द जो लोग गरीब हैं, जो लोग मस्कीन हैं, उनका एहसास करें। हम लोग फिल्मों को तो अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको तो बढ़ावा देते हैं, मगर हमने कभी किसी के एहसास को बढ़ावा नहीं दिया। हमारे जो अमीर घराने हैं, जो रॉयल फैमिलीज हैं, जिनका नाम लगता है, जो सिटीज के ब्रांड हैं, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। रूल्स हैं गरीब के लिए हैं। कोई कार में जाने वाला है, वो सिग्नल तोड़ेगा, वार्डन उसके पास जाएगा, उसका चालान नहीं करेगा। मगर कोई गरीब होगा, साइकिल पे होगा, बाइक पे होगा, वो सिग्नल तोड़ेगा तो उसका चालान किया जाएगा। क्या ये आजाद कौम है? आजाद कौम के अंदर, जैसे सर ने कहा, आजादी मुसावात का नाम है। आजादी मुसावात का नाम है। मुसावात का मतलब होता है सारे बराबर होते हैं, सारे। क्या हम आजाद हैं? क्या हम आजाद हैं? हम आजाद नहीं है। हज़रत जी के राम, आजादी महज इस चीज का नाम नहीं है कि 14 अगस्त के ऊपर हम लोग अपनी 22 की सलेंसर उतार लें और वन व्हीलिंग करें। क्या आजादी इस चीज का नाम है? हमारे नौजवानों के लिए महज आजादी यही चीज है कि हमने एक जमीन का टुकड़ा हासिल किया और उस जमीन के टुकड़े की आजादी की खातिर हम 14 अगस्त पे अपनी बाइक का सलेंसर उतारते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और हम बाजे बजाते हैं। क्या ये आजादी है? क्या जो बाशाऊर कौमें होती हैं, जो बातहजीब कौमें होती हैं, उनका तर्ज जिंदगी या तर्ज हयात इस तरह की आजादी की इजाजत देता है? क्या वो इस तरह की आजादी को एक्सेप्ट करते हैं? ये आजादी नहीं है। हम तो वो कौम है जो अपने मोहसिन, जिसने हमें ये मुल्क लेकर दिया, जो लड़ा हमारे इस मुल्क के लिए, उसके साथ वफादार न थे, हम उसके सगे न थे। कायदे आजम की जब डेथ हुई थी, उनकी डेथ एक एम्बुलेंस में हुई थी, उनकी डेथ
एक एम्बुलेंस में हुई थी, वहां से लियाकत अली खान का जलसा गुजरा था, उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने हाथ दिया था, रोका था उन्हें, मगर वो नहीं थे रुके। क्यों? इक्तदार की हवस थी। क्यों? इक्तदार की हवस थी। आज हमारे ऊपर जो हाकिम आता है वो सिर्फ इक्तदार की हवस के लिए आता है। कोई हमारी बेहतरी नहीं सोचता, कोई हमारा भला नहीं सोचता। आजादी, हम आजादी अगर हकीकतन आजादी मनाना चाहते हैं, आजादी है क्या? आजादी हमने किस तरह लेनी है? मुकम्मल तौर पर आजादी जहां पे हमारी माएं बहनें किसी की नजरबद का शिकार ना हो, जहां पे हमारी माएं बहनें जैसे बाहर निकलते कोई चीज लेने जाते हुए ये परेशान ना हो कि फलां मुझे देखेगा, फलां मुझे तंग करेगा, फलां मेरा रास्ता रोकेगा। तो हम हर शख्स अगर बखूबी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाना शुरू कर दें तो हम आजाद हैं। अगर हम हर शख्स अपना किरदार बखूबी अच्छे तरीके से निभाना शुरू कर दें तो हम आजाद हैं। तब हम कहलाएंगे एक आजाद कौम। आज हमारे पास आजादी तो है मगर मुझे जमीन के टुकड़े की है। आजादी के अंदर एथिक्स भी होते हैं, कौम की तहजीब होती है, कौम का तमद्दुन होता है। हमारी कौम के अंदर कहां इत्तेफाक है? हमारी कौम के अंदर कोई एक नुक्ता दिखा दे जहां पर हमारी कौम इत्तेफाक करती है। यहाँ पे अगर एक लीडर आपके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक कतार पर बैठा हुआ है, तो उसके सामने 7 मुखालिफ खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हैं? अवाम की बेहतरी के लिए नहीं खड़े। अवाम के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अवाम के लिए कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर उनके लिए सिर्फ मकसद इक्तदार है, अवाम की बेहतरी नहीं है। वो अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते। उनको इक्तदार मिल भी जाए, कितने आए कितने गए। अगर हम सच में कामयाब कौम बनना चाहते हैं, वाकई आजाद कौम बनना चाहते हैं, तो आजादी के लिए हमें मियां अब्दुल रशीद जैसा शख्स बनना होगा। मियां अब्दुल रशीद कौन था? आप जानते हैं? मियां अब्दुल रशीद पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस था। कौन था? पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस था। और जिस दिन वो शख्स रिटायर हुआ था, उस शख्स ने अपने कलम के अंदर से स्याही निकाल कर भी मुल्क को वापस की थी, इंतजामिया को वापस की थी कि ये मेरे मुल्क की इमानत है, मैं इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता। उसने अपने कलम के अंदर से स्याही निकाल कर इंतजामिया को वापस की। उसने कहा कि मैं ये स्याही नहीं लेके जा सकता, ये मेरे मुल्क की, ये मेरे कौम की इमानत है। ऐसे होते हैं ईमानदार शख्स। ऐसे लोग, अगर हर शख्स ऐसा हो जाए तब ये कौम आजाद कहलाएगी, तब ये कौम आजाद कहलाएगी। और अगर हम आजाद होना चाहते हैं, वाकई आजाद होना चाहते हैं, तो हमें मियां अब्दुल रशीद जैसा शख्स बनना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आजकल की नौजवान यूथ की, तो उनके लिए आजादी का क्या मकसद है? आजादी का मकसद क्या? मोइज वन व्हीलिंग करना, ये ग्रीन सूट्स पहन लेना, ये बैचेस लगा लेना, क्या ये आजादी है? आजादी के लिए जान देनी पड़ती है। आपको पता है कि जो आजादी हमने आज हासिल की है, उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, उसके लिए कितनी लाशें जलाई गई, उसके लिए कितनी औरतें जिनकी इज्जत लूटी गई, उसके लिए कितनी बेटियां दफन की गई, उसके लिए कितनी मां से उनके बेटे छीने गए, उसके लिए कितने जो लोग थे उनको बेघर किया गया, उसके लिए कितने कायद थे जिनको जिंदा गाड़ा गया, उसके लिए कितने मोहसिन थे जिनको उनकी कौम से छीन लिया गया। पता है इस चीज का अंदाजा है? हमें कतई अंदाजा नहीं। अगर हमें अंदाजा हो तो हम आज एक ईमानदार शख्स हों, आज हम एक बखूब अच्छे सलीके से चलने वाला तालिब इल्म हो, एक ऐसा नौजवान हो जो तर्ज इस्लाम पर जिंदगी गुजारता हो, मगर हम नहीं हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं आजादी क्या है, हमें इल्म ही नहीं आजादी हासिल कैसे की गई। हमारे बड़ों ने बताया है आजादी ली गई, बच्चे बहुत कुर्बानियां दी गई, बच्चे बहुत ये किया गया, मगर क्या हमने कभी कुछ समझा उस चीज को, उस पर अमल किया कि आजादी कैसे ली गई? हमें भी उस आजादी को कायम रखना है। कायद ने कश्ती तो लेकर दे दी है, अब तूफान आएगा तो संभालना हमने है। कायद तो गुजर गए हैं, कायद गुजर गए हैं, संभालना अब हमने है। इसको संभालने के लिए बहैसियत स्टूडेंट, बहैसियत तालिब इल्म और इस इदारे की नौइयत के लिहाज से आप सबको यही पैगाम देना चाहूंगा कि हर शख्स अपना किरदार बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दे। अपने तालिब इल्म के जो आपका ओहदा है उस ओहदे को अच्छे तरीके से अंजाम दे, ताकि अगर आप अपने ओहदे को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे, कल को आने वाली नस्लें भी उस काम की पैरोकार होंगी। आज ये चीज एक शख्स करेगा, इस चीज को वक्त में आते आते, अमल में आते आते टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मगर अगर आज कोई एक खड़ा होगा तो कल को एक काफिला बनेगा। आज कोई एक खड़ा होगा तो उसका कल को एक काफिला बनेगा। अगर हर शख्स ये कहे कि फलां तो करता नहीं तो मैं क्यों करूं, तो क्या कभी कोई काफिला बन सकता है? नहीं बनता।